फिर जुगाड़ लगाएंगे ये हारेगा कैसे। जब फिर गिनती और 5 बजे सुबह हरा दिया। हमें राष्ट्रीय सचिव बनाया है क्योंकि उनका पीडीए गठबंधन है। मैंने 29 साल भाजपा में खपाए हैं और हर जगह डैमेज करना, हर जगह डैमेज करना। हमें ये बताओ 5 किलो गेहूं पे और इसमें 2000 रुपये में क्या कल्याण हो जाएगा? अगर ये सरकार बंद कर दे, जिसके बच्चे 4-14 हैं, तो क्या भूखे मार डालेगा? परिवर्तन भाजपा कहीं नहीं, किसी विधानसभा में। स्वयं कह रहे हैं कि ये जमीन जो है कन्नौज की धरती स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की रही। मेरे पापा यहाँ से जीते, मैं स्वयं यहाँ सांसद रहा, उनकी बहू डिम्पल जी जीती। तो कन्नौज ने इतना जब चाहा है तो भला हम कैसे छोड़ देंगे कन्नौज को? चुनाव आते आते ये 50 और 60% जो है सपा मूव करेगा। भले हम दूसरे दल में आ गए हैं, उनको चुनाव हराने वाला कौन था? बीजेपी के लोग थे। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ सप्ता और आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बुझ चुका है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को होगा। कई नेता विपक्ष के पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए गठबंधन में जा रहे हैं, चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो डर गए इसलिए भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, लेकिन बहुत कम नेता हैं जो एनडीए गठबंधन यानी भाजपा समर्थित जो गठबंधन है वो छोड़कर समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। गिने चुने ही नेता इंडिया गठबंधन में आ रहे हैं। उन्हीं में से एक नेता है कन्नौज लोकसभा में मौजूद हैं रामशंकर लोधी जी, जिन्होंने पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। राष्ट्रीय सचिव भी बना दिए गए हैं समाजवादी पार्टी के। चर्चा है कि ये कन्नौज से प्रत्याशी भी हो सकते हैं अगर अखिलेश यादव जी चुनाव लड़वाते हैं। तो उन्हीं से बात करते हैं, समझते हैं कन्नौज का माहौल क्या है और क्या कहते हैं वो भारत की राजनीति पर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है डी भारत न्यूज़ पर। पहला सवाल, जब आजकल भारतीय जनता पार्टी में नेता जा रहे हैं, इंडिया गठबंधन में आप क्यों आए? इंडिया गठबंधन में इसलिए मैं आया हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो पारदर्शी और साफ सुथरी बात का नारा लगा रही है, टोटल मिथ्या है, झूठ है, गलत है। आप भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी समय से थे। भारतीय जनता पार्टी आपने क्यों छोड़ी? क्या कारण आपने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी, जबकि एनडीए गठबंधन इस समय इतना मजबूत है कि आपके इंडिया गठबंधन के बड़े से बड़े नेता एनडीए गठबंधन में जा रहे हैं? नहीं, वे तो ये कहते हैं कि बड़े से बड़े नेता जा रहे हैं, हमारी मजबूत है। लेकिन मैंने इसलिए छोड़ा है कि जो पारदर्शी परत थी माननीय अटल जी, माननीय कल्याण सिंह के ज़माना में, वो बिल्कुल परत धुंधली हो गई है। पारदर्शी शब्द ही नहीं रहा। वो तो असहयोग थे उनके लिए। पारदर्शी कहना बेकार की बात है। तमाम नेता शिकार हुए हैं, टिकट इधर उधर कर दी जाती है। और मुख्य चीज़ें हैं जो हमारे जो योजनाएं सरकार लॉन्च करना चाहती है, ये तमाम तबड़ाई हिंदुस्तान की जो है आज बेरोजगार घूम रही है। सरकारी कर्मचारी तबाह है, व्यापारी तबाह है। इसके साथ ही साथ जो भविष्य में आने वाली नौकरियां, उनका आप खेल देख रहे हैं। कभी इतनी लीकिंग हुई है पेपरों में? कोई वैकेंसी निकालो लीक, कोई वैकेंसी निकालो लीक। और ये जो अग्निवीर परीक्षा, वो अग्निवीर सेना तैयार की है, इसका मकसद आप समझ लीजिए कि 4 साल की नौकरी के बाद बच्चा लड़का घर आ जाएगा। क्या वो अपने भविष्य में बच्चों को पढ़ा पाएगा? क्योंकि और इंडिया गठबंधन की सोच है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपना वो घोषणा पत्र में कहा भी था कि पूरी नौकरी 60 साल तक होनी चाहिए। जब पूरी नौकरी 60 साल की होगी तो व्यक्ति जो है अपने बच्चों को कानपुर, दिल्ली, लखनऊ, विदेश में पढ़ाएगा, समझे, जानेगा, विकसित होगा, फैक्ट्री लगाएगा पैसा पैदा करके। 4 साल में जिसकी शादी भी नहीं हुई है, गार्जियन सोचता है कि नौकरी लग जाए तो बढ़िया शादी हो जाएगी, 10-20 लाख रुपए मिलेंगे। और जब 18 साल जो भी कैडर रखा उन्होंने भर्ती होगा, 4 साल में घर परिवार ठीक नहीं मिला, पता लगा फिर रिटायर होकर घर आ गया है, शादी से भी मारा गया। तो कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी की सोच है तुम उसी जगह बनो रहो। कन्नौज लोकसभा के आप बड़े नेता रहे, जन क्रांति पार्टी तब तिरवा विधानसभा से चुनाव भी लड़े। भारतीय जनता पार्टी में काफ़ी समय से थे, जिला पंचायत सदस्य का वहाँ चुनाव लड़े, काफ़ी अलग अलग पदों पर आपने काम किया। ऐसा मन में क्या विचार आया जब भारतीय जनता पार्टी में सब जा रहे हैं, आपने क्या मतलब आया कि आप समाजवादी पार्टी में जाना बेहतर समझा आपने? हमें ज़्यादा दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की सैमिल पे लड़ा देंगे, प्रदेश स्तर से टिकट आपको दी जाएगी, फिर जुगाड़ लगाएंगे ये हारेगा कैसे। और उसके कई प्रमाण हैं। तिरवाक धरती 4 बार नगर पंचायत के लोधी समाज की बात कर रहा हूँ कि उस समाज को मैं बिलोंग करता हूँ कि 4 बार जो है पार्टी सिंबल पे यहाँ चेंज में नहीं लड़ाई गई। परंपरागत भारतीय जनता पार्टी का वोट नहीं मिलता है। और इस चुनाव में तो आपने देखा है, पूरे जिले ने जाना कि वो जीती जिताई सीट छीन ली गई। तो क्या जरूरत है ऐसी पार्टी में रहने से? आप बताएं, जवाब दें। जो मेहनत करता है सम्मान के लिए, दौलत भी फूके, सम्मान भी चला जाए, जीती जिताई सीट भी छीन ली जाए, ये तमाम कारण। मैनपुरी की सीट नगर परिषद की 8000 से जीती थी, राजपूत कोई लड़ी थी, समाजवादी पार्टी ने, उषा राजपूत समाजवादी पार्टी ने दी थी।
रात में भारतीय जनता पार्टी प्रशासन लगा रहा गिनने, जब फिर गिनती और 5 बजे सुबह हरा दिया। तो ऐसी पार्टी में रहने से क्या फ़ायदा? क्या कारण है जो इंडिया गठबंधन के ज़्यादातर बड़े नेता छोड़कर भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन में चले जा रहे हैं? उनका कोई अपना स्वार्थ रहा होगा। ईडी है, किसी उसको केस के लिए धमकाया जाता है। अब ये बताओ, सीएम केजरीवाल में क्या दोष था? चंडीगढ़ का आपने चुनाव देखा? पूरी दुनिया हिल गई, जान गई। इतनी बड़ी बेईमानी, बैलेट पेपर बेईमानी, और प्रिसाइडिंग ऑफिसर बेचारा चला गया। समाजवादी पार्टी ने आपको राष्ट्रीय सचिव बनाया है, क्या लगता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपके ऊपर इतना भरोसा जताया? 24 लोकसभा चुनाव है, क्या माहौल है कन्नौज का? हमें राष्ट्रीय सचिव बनाया है क्योंकि उनका पीडीए गठबंधन है। पिछली क्या उनकी सोच रही हो, क्या उनका एजेंडा रहा, आपकी बार उन्होंने बिल्कुल रजिस्टर्ड कर दिया पीडीए दलित अल्पसंख्यक, क्योंकि ये अविष्कृत पड़े हैं, किसी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। अब उन्होंने अपना सिस्टम बदला पार्टी का। रही बात भारतीय जनता पार्टी, मैंने 29 साल भाजपा में खपाए हैं, और हर जगह डैमेज करना। एक तो और सवाल इंडिया गठबंधन को लेकर, आपका इंडिया गठबंधन तो काफ़ी समय पहले बन गया था, कई नेता हैं आपके, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी। 19 अप्रैल को वोटिंग है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, मोदी जी प्रचार कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेरा जमाए हुए, आपके बड़े नेता पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्यों नहीं जा रहे? ऐसा लग रहा है पूरा मैदान छोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। नेता लगे हैं और आवश्यकता पड़ेगी अगले चक्र में भी लगेंगे, ऐसा नहीं है। और फिर जनता चुनाव लड़ रही है, इंडिया गठबंधन का जनता चुनाव कार्यकर्ता लड़ रहा है, नेता नहीं लड़ रहे हैं। एनडीए को इंडिया गठबंधन हराएगा? क्या कह रहे हैं? एनडीए को इंडिया गठबंधन चुनाव हराएगा 100%। कितनी सीटें आ रही इंडिया गठबंधन की उत्तर प्रदेश में? सरकार बनाएगी इसमें उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की कम से कम 40-45 सीटें आ जाएंगी। 40-45 सीटें। क्या मुद्दे लेकर जा रहे हैं जनता के बीच में आप? बता तो दिया भैया, ये अग्निवीर परीक्षा, बेरोजगारी। अब ये बताओ, 5 किलो गेहूं पे और इसमें 2000 रुपये में क्या कल्याण हो जाएगा? अगर ये सरकार बंद कर दे, जिसके बच्चे 4-14 हैं, तो क्या भूखे मार डालेगा? खिलाएगा नहीं? हाँ, और दोहरा आगे। अब ये तो देश की राजनीति से लेकर प्रश्न हो गए, कन्नौज के आप नेता हैं, कन्नौज की राजनीति से लेकर कुछ प्रश्न। कन्नौज का क्या माहौल है? गांव-गांव जा रहे हैं वोट मांगने, पीडीए समीकरण भी आप चला रहे हैं, क्या माहौल है कन्नौज का? परिवर्तन भाजपा कहीं नहीं, किसी विधानसभा में नहीं। आपका प्रत्याशी कौन है? हमारे प्रत्याशी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी हैं। ये जो नाम चलाया जा रहा है, काफ़ी नाम चलाया जा रहा है, ये सब अफवाहें हैं। अफवाहें, ये भारतीय जनता पार्टी अफवाह इसलिए उड़ा रही है कि लोधी समाज के रेखा वर्मा जो विधायक हैं, विरासत इन्हें विधायकी मिली है, तो उनका नाम चलाया जाता है, और वो लड़ने के लिए स्वयं दबाव बना रही हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। वो स्वयं कह रहे हैं कि ये ज़मीन जो है कन्नौज की धरती स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की रही, मेरे पापा यहाँ से जीते, मैं स्वयं यहाँ सांसद रहा, उनकी बहू डिम्पल जी जीती, तो कन्नौज ने इतना जब चाहा है तो भला हम कैसे छोड़ देंगे कन्नौज को? कौन कहता है कन्नौज छोड़ देंगे? उनके शब्द हैं ये। सुब्रत पाठक जी प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, गांव-गांव जा रहे हैं, क्या लगता है क्या कारण है जो जनता आपकी बार उनको वोट नहीं करेगी? वोट करने के पीछे बेरोजगारी है, और इसके अलावा ये चुनाव लड़ा के हरा देना, ये तो बहुत बड़ा संदेश जाता है। उधर मैनपुरी बता रहा है, इधर तिरवा बता रहा है, प्रधान ही हराने लगे। बसपा ने एक मुस्लिम समुदाय के प्रत्याशी पर दांव लगाया, क्या लगता है वोट डाइवर्ट हो जाएगा? ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी कन्नौज में कर लेगी? सभी नहीं, कुछ नहीं होगा। बसपा प्रत्याशी ने एक प्रश्न किया है कि अखिलेश जी कहते हैं कि मतलब हम नवरात्र पे अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे कन्नौज में, लेकिन वोट उनको मुस्लिम समुदाय का चाहिए, रमजान का पाक महीना है, उसे वो कहते हैं ये अच्छे दिन नहीं है। तो ये नहीं लगता बहुजन समाज पार्टी एक डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है? नहीं, ये इसलिए नहीं लगता है कि जब हम कल तक भाजपा में थे तो हम ही लोग बैठ बात करते थे बड़े बड़े नेताओं के साथ कि अल्पसंख्यक का वोट उसी जगह जाएगा जो भाजपा को हराएगा। तो कौन हरा रहा है यहाँ? कब तक आप अपना प्रत्याशी कन्नौज लोकसभा में घोषित कर लेंगे? ये जो पंडित जी मुहूर्त बताए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, ये उनका विषय है। ये तो हम लोग बाराती लोग हैं, तैयार ही हैं। करीब तय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ेंगे, कोई दूसरा प्रत्याशी नहीं है। आपका भी नाम पिछले 2 दिनों से चल रहा है, क्या लगता है ये सिर्फ अफवाहें हैं? अध्यक्ष जी चुनाव लड़ने जा रहे हैं? सिर्फ अफवाहें। आप भी कहेंगे अध्यक्ष जी को चुनाव लड़िए? हम तो कही आए हैं, हम तो उनसे जा कही थी कि हम कुछ नहीं मांगना है आपके पास, केवल आपको न्योता देना है, आप कन्नौज चुनाव लड़ो चले। आपके समाज लोधी समाज की बात करते हैं, क्या लगता है लोधी समाज अब की बार भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ आएगा? जितना वोट मिला है, जैसे 80% मिला था भाजपा को, समझ गए,
तो चुनाव आते आते ये 50 और 60% जो है सपा मूव करेगा। वोट कटेगा आपकी बार। विधायक जी हैं भारतीय जनता पार्टी, वो भी लोधी समुदाय से आते हैं, गांव गांव जा रहे हैं, चौपाल लगा रहे हैं, क्या लगता है वो इतना फर्क नहीं डालेगा? माननीय विधायक जी जो है 4 बार विधायक हैं, उनके सारे 20 साल के जो जिन्होंने जैसे उन्होंने अपना चलाया है पूरी जनता को मालूम है। ऐसा नहीं नए नए विधायक आए, उसमें समझाने की जनता की जरूरत ही नहीं। आप भी गांव गांव जा रहे हैं, लोधी समुदाय में चौपाल कर रहे होंगे, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है लोधी समाज से? बहुत बढ़िया आ रहा है। बता तो रहे हैं कि 80% वोट जो पड़ा था भाजपा के पक्ष में, अब की बार 60% हो जाएगा। जब तक चुनाव 13 मई को आएगा वो समाजवादी पार्टी खाते में जाएगा लोधियों को वोट। अखिलेश जी कन्नौज रैली करने आएंगे या जनसभा करने आएंगे? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, या इंडिया गठबंधन की रैली होनी चाहिए कन्नौज में? अब ये उनका गठबंधन है, क्योंकि देश बड़ा है, समय कम मिलता है, सभाएं बहुत होती हैं, तो हो सकता है बंटवारा करके तुम वहाँ चले जाओ, तुम वहाँ चले जाओ। ये कौन नहीं जानता है कि इंडिया गठबंधन में माननीय अखिलेश जी शामिल है ही नहीं। क्यों नहीं शामिल है? अभी मथुरा और उधर शामिल हुए यात्रा में उनके, वो तो हाँ पीलीभीत में आज हैं। आवश्यकता पड़ेगी सारे नेता आएंगे, और कहीं ये लग रहा है कि वहाँ आपका जरूरी है तो आपका बंटवारा कर लेंगे। मोदी जी आएंगे कन्नौज, क्या मांग करेंगे समाजवादी पार्टी? मोदी जी कन्नौज आते हैं जनसभा करने, समाजवादी पार्टी की क्या मांग रहेगी? कन्नौज के किन मुद्दों पर मोदी जी को बात करनी चाहिए? नहीं, समाजवादी पार्टी का उनसे मंगे जाए। मोदी जी कहते हैं कन्नौज के लिए हमने इत्र के लिए ये काम किया है, वो काम किया है। 2 जनसभाएं प्रधानमंत्री जी पहले कर चुके हैं कन्नौज में, आप करेंगे आकर अपने काम गिनाएंगे आकर? देखो ऐसा है कि जो समाजवादी पार्टी सरकार ने जो विकास किया था, माननीय अखिलेश यादव ने जो विकास किया था, उनके स्वर्गीय पिताजी नेताजी करके गए हैं, उन्हीं को जो है ऐसा करके वही गिना रहे। नया कोई काम किया हो बताइए आप? भारतीय जनता पार्टी ने कौन नया काम किया? सुब्रत पाठक ने कोई काम नहीं किया कन्नौज में। भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, सुब्रत पाठक का क्या बेचारे उनके घर में सरकार है? बोलो क्या लगता है अगर कन्नौज से राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके सांसद बन के जाते हैं तो क्या लगता है प्रधानमंत्री कन्नौज देने जा रहा है आपकी बार? अगेन रिपीट दोबारा कहो प्रश्न। अगर अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बन के जाते हैं दिल्ली में, इंडिया गठबंधन की बाई चांस सरकार बन जाती है, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री तो नहीं अखिलेश यादव बन जाएंगे? ये तो उनके गठबंधन की राजनीति है, किसको बना दे। आप लोग चाहते हैं अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए? मेटेरियल वो भविष्य के प्रधानमंत्री हैं। इंडिया गठबंधन में सर्वमान्य नेता होने चाहिए अखिलेश यादव। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आपके राहुल गांधी हैं, प्रियंका गांधी हैं, प्रधानमंत्री का चेहरा आप लोग दे नहीं पा रहे हैं, आप लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे ना? यहाँ हमारे लोधी समाज तमाम नेता हैं, लेकिन रामशंकर लोधी ने, अगर ये तुमने कहा ये लोधी राजपूत हैं भैया जिला पंचायत हमें लड़ने नहीं चाहिए, हमने लड़ो जाए हम नहीं लड़ें, तो उसमें ऐसे भी त्यागी लोग हैं, किसको प्रधानमंत्री बना दे? भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता कह रहे हैं रामशंकर लोधी जी को कुछ अखिलेश जी ने लालच दिया होगा, कुछ किया होगा, तभी वो छोड़कर चले गए। हमारे यहाँ उनको बहुत कुछ दिया गया, बहुत सम्मान किया गया, लेकिन वो चले गए छोड़कर। एक बार बात करनी चाहिए थी उनको। नहीं, हमें ये दिया गया कि 29 साल हमने खपाए, ठेकेदारी हम करना नहीं जानते थे, एडेड कॉलेज प्रिंसिपल थे, चालाकी यही नहीं सारे दल के लोग जानते हैं, भाजपा का कोई नहीं कह सकता। ये तो आपके प्रश्न है। और दूसरी बात, देने की बात कहोगे, एक जिला पंचायत चुनाव लड़ाया मुझे, समझ गए, वो कैसे घेर घराया गया सारे दल के लोग जानते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, लालच, जब हम आपके लालच में नहीं आए तो हमें दूसरा लालच क्या है? हमें लगा कि यहाँ पर अपारदर्शिता जो है कायम हो गई भारतीय जनता पार्टी में, और ऐसा लगा कि कुछ लोगों के जेब में भाजपा है, मेरे द्वारा भाजपा चलती है, ऐसा एहसास हो गया, तो मैंने जो है छोड़ दिया। आप ये कह रहे हैं कि आपको चुनाव हराया गया जिला पंचायत में जबरदस्ती? क्या, घेर कैंडिडेट लड़े उसी पार्टी के हैं? हमारे भी सिंबल लगा था राष्ट्रीय नेतृत्व का, हमारे निर्दलीय साथी लड़ रहे थे, उनके भी निर्दलीय वो राष्ट्रीय नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं पोस्टर लगे थे। जनता समझी नहीं पाई कि टिकट किसको माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने दी, और संगठन लगा नहीं मेरे साथ। पिछड़ा दलित जो वोट है उसको आप कवर कर रहे हैं कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पास वोट है? किसका? पिछड़ा और दलित, जिनको लेकर आपने पीडीए चलाया है। जब मैंने कहा लहर है परिवर्तन परिवर्तन परिवर्तन, पिछड़ा नहीं, उसमें सारी जातियां शामिल हैं। कन्नौज से कितनी बड़ी जीत? अब ये बात दूसरी है, कुछ परसेंट में कुछ है, कुछ ज़्यादा परसेंट में, लेकिन सारी जातियां परिवर्तन चाहती हैं। कितनी बड़ी जीत कन्नौज में दर्ज करेंगे? 2 लाख से ऊपर। 2 लाख से ऊपर जीत जाएगी जी। पाठक जी कैसा लड़ रहे हैं? सुब्रत पाठक जी कैसा लड़ रहे हैं चुनाव? आप तो जाते होंगे, उनकी जनसभाएं होती हुई, सुब्रत पाठक जी चुनाव लड़ रहे हैं तो कैसा लड़ रहे हैं? आप लोगों को क्या फीडबैक मिल रहा है? हम उनकी जनसभा में कायज हैं, उस गांव में जाते होंगे जहाँ वो जनसभा करके निकलते होंगे, तो आप लोग पूछते होंगे कैसा उनको फीडबैक मिल रहा है? आप लोगों को फीडबैक तो आता होगा पाठक जी ऐसा चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, वो खुद ही मालूम है कि मतलब जैसे लोग जा रहे हैं। एक समय वो था जब
14 में लड़े थे माननीय सांसद जी, 19 में लड़े थे, कितना रेला चलता था। आपका भी समर्थन था उस समय, सही समर्थन। अब की बार आप उनके विरोध में हैं। नहीं, विरोध में का है, हम अपनी पार्टी के साथ हैं। विरोध का विरोध तो अब बसपा वाले कहते हैं आप हमारे विरोध में, हम अपनी पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। लोधी जो ये बवाल हुआ था, एक वीडियो वायरल हुआ था पाठक जी का, उसको लेकर क्या लगता है कि लोधी समाज जो आपने कहा कि वोट अब की बार 50-50 हो जाएगा या 70% समाजवादी पार्टी में आ जाएगा, वो मुद्दा चुनाव तक बना रहेगा? ऐसा तो नहीं वो मुद्दे गौड़ हो जाएंगे चुनाव आते आते? कितने मुद्दा गौड़ हो गए हैं, लोधियों के गिन गिन के हराया जाता है, टिकट काटी जाती है, और ये मुद्दा तो मतलब अभी का है, जो पुराने मुद्दा चले आ ही रहे हैं। आपके हिसाब से पिछड़े समाज की भारतीय जनता पार्टी में अनदेखी की जाती है? पिछड़े नहीं, कार्यकर्ता अगर आप साफ सुथरे छपके हैं किसी जाति को हों, उनके साथ भी अनदेखी होती है। बी सिंह भी तो चुनाव आ रहे हैं, जिला पंचायत कैंडिडेट घोषित थे, आज भले हम दूसरे दल में आ गए हैं, उनको चुनाव हराने वाला कौन था? बीजेपी के लोग थे। आज तो वो व्यक्ति जिला पंचायत मतलब जिला अध्यक्ष हैं पार्टी के। उनके भाग में पार्टी ने आवश्यक समझा, उनको बना दिया। पूरी तरीके से हो रहे, कन्नौज जीत रहे हैं, बड़ी जीत हो रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं। 100% वही लड़ेंगे और 2 लाख से ज्यादा जीतेगी समाजवादी पार्टी। चाहे मोदी आ जाए, चाहे अमित शाह आ जाए, कोई नहीं यहाँ पे। कोई आ जाए, कोई आ जाए। अगर मोदी जी की बात करें, माननीय मोदी जी की, तो 80 सीटें हैं, ठीक है, तो क्या 80 जीत लेगी भाजपा? आप बताएं, अगर मोदी जी हैं, अगर 543 सीटें हैं लोकसभा में, हिंदुस्तान में क्या सब जीत जाएंगी? लोकतंत्र, हिंदुस्तान का संविधान बना है कि जितना तगड़ा विपक्ष होगा उतनी अच्छी सरकार चलेगी, चाहे विपक्ष में भाजपा बैठे और चाहे इंडिया गठबंधन बैठे। 400 पार का नारा है, वो गलत है, गलत नारा नहीं सिद्ध हो पाएगा। नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। आखिरी सवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ रहे हैं, बिल्कुल कंफर्म है कि ऐसा तो नहीं आखिरी समय प्रत्याशी कोई आ जाए? 100% लड़ेंगे, वही लड़ेंगे, वही लड़ेंगे। भैया मैंने बता दिया कि जब उन्होंने कहा मेरे पापा की जमीन रही है, डॉक्टर राममनोहर लोहिया की जमीन रही समाजवादी, डिम्पल जी रही हैं, स्वयं वो यहाँ से रहे, क्यों अपना घर कोई छोड़ेगा? पैरासूट लैंडिंग तो नहीं करा देंगे, तेज प्रताप यादव आ जाएंगे और कोई पूर्वांचल से भोजपुरी सुपरस्टार ले आए? नहीं, ये सब अफवाहें हैं, ये विरोधी दल के लोग करते हैं। अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे, 2 लाख के आसपास जीतेंगे? आसपास नहीं, ज़्यादा जीतेंगे, ज़्यादा। धन्यवाद हमसे। तो ये थे भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव रामशंकर लोधी जी। उनका साफ तौर पर कहना है कि 2 लाख से करीब अखिलेश यादव अगर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो जीतेंगे। कैमरामैन गौरव के साथ सौरभ सप्ताह, डी भारत न्यूज़, कन्नौज।